हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। हम लोग अब इस क्वेश्चन को आगे से करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस 5.5 एक्सरसाइज का 8 तक क्वेश्चंस कर लिया। अब 9 करते हैं। मैंने पहले भी बोला है, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 12th के एग्जाम में आता है, किसी और में नहीं आएगा। बहुत लंबा ऑप्शंस होता है इसमें, इसीलिए ऑप्शंस में नहीं आएगा। तो हम इसको 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सॉल्यूशंस इस बार कर लो, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो रख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो लिखते हैं सॉल्यूशंस, स्टार्ट करते हैं। जैसा पहले का था वैसे ही करेंगे। क्वेश्चंस को समझना है कि हमें कैसे अचीव करना है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल, जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। वैल्यू कितना है, x साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वैल्यू में से लिख लेते हैं, अज्यूम करते हैं, या लेट्स लिखते हैं अज्यूम u इज इक्वल x टू द पावर साइन x। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें आसानी होगा करने में। अज्यूम लिखो या लेट लिखो, जो मन में आए। आप यहाँ से लेट भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं, लेट जैसा है। अब क्या करेंगे, इसमें इस टाइप के फंक्शंस को क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ से। तो हमने लिख लेंगे कि टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। 12th वाला पक्का लिखेगा। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा लॉग x टू द पावर साइन x। ठीक है, अब ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा, लॉग u। साइन की प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टीज कितना होता है, जितना पावर रहता है वो हो जाता है बाहर, बाहर हो गया। और जो वैल्यू यहाँ पे रह जाता है वो यहाँ आ जाता है। ये हो गया हमारा लॉग, अब बन के हो गया तैयार। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वैल्यू हमारा, इसको कर लिया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1/u। और ये वैल्यू हो गया du/dx, क्योंकि log x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। log x का होता है 1/x, तो ये लिख लिया 1/u। और फिर u का डिफ्रेंशिएट कर लिया। इतना तो अब सबको पता चल गया होगा। अब यहाँ ये देखो, ये कैसा बिहेव कर रहा है, साइन x u इंटू वी वाला, जैसे u और v मल्टीप्लीकेशन वाला। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, d/dx। uv का फॉर्मूला क्या होता है, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। इसी बेसिस पे लिख लेते हैं। ये पहले कितना लिख लो, मैं साइन एक्स u, तो लिख लिया हमने, साइन एक्स को u माना। तो अब कितना लिखूं मैं, dv/dx। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ये log x के लिए कर रहे हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो गया साइन एक्स इंटू 1x। अब आगे प्लस, अब v लिखते हैं, तो v कितना माने हैं, log x। तो इसीलिए यहाँ लिख लेंगे प्लस log x। अब इसका किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। ये सीधे फॉर्मूला से। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया लिखने में। अब बार बार इतना राइट नहीं कर रहे, समझने वाले लोग कर लेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में भी डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आगे सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशंस में क्या आएगा, ये वैल्यू, ये आ गया du/dx, चाहिए हमें वैल्यू। इसको ये करेंगे तो यहाँ u मल्टीप्लीकेशंस में आ जाएगा जैसा है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट कैसा आएगा हमारा, ये वैल्यू हो गया हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। इतना वैल्यू आया। अब हमारा यू का वैल्यू हमें पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन एक्स इज इक्वल, यू का वैल्यू जो अज्यूम किया है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अज्यूम किया कितना था, एक्स इज टू दी पावर साइन एक्स। ये वैल्यू हमारा हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस, मान के चलो इक्वेशन नंबर 2 आया। तो इससे हमें पता चल गया किसका, यू का वैल्यू। ठीक है, हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिखने की कोशिश किया है, वो सब dy/dx हम नहीं लिखा है, उस स्टेप को आप लिख लो ना आराम से। बार बार वही काम कर रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल, इसको हमने u मान लिया था, अब इसको v मान लेते हैं। तो लेट v इज इक्वल कितना लिखेंगे, साइन एक्स टू दी पावर cos x। टेकिंग लॉगरिथम लिखना पड़ेगा, 12th में लिखेंगे टेकिंग लॉग
तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा, log v इज इक्वल log sin x टू दी पावर cos x। फिर वही प्रॉपर्टीज log v इज इक्वल कितना हो जाएगा cos x, और ये हो गया log sin x। अब देखो ये u और u v, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो ये क्या करेंगे, log v का कितना लिखेंगे, ये log v का डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। एक बार लिख लेते हैं, ये डी बाई डी एक्स, log v लिख भी लेना चाहिए, अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो हमारी फॉल्ट है, ये यहाँ लिखना चाहिए डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू हो गया हमारा cos x इंटू log sin x, ये वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ भी लिख लेना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है बट लिखना चाहिए अपने सामने। अब कहानी वहीं के वहीं आ जाती है फिर से, क्या इसको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x 1/b, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन डी बी बाई डी एक्स, ये तो सबको चैप्टर हो गया होगा। ये क्या है, u इंटू बी, तो यहाँ पे u लिख लो, मान लो सपोज हमने इसको u सपोज किया और ये v किया, तो डी बी में वही वाला फॉर्मूला u इंटू डी बी बाई डी एक्स, तो हमने लिखा u cos x, और डी बी बाई डी एक्स किसका करें, log sin x का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स उनके लिए है जिनको प्रॉब्लम है, डी बी बाई डी एक्स प्लस बी डी यू बाई डी एक्स। तो cos x लिख लिया, अब क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप, log sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना लिखना पड़ेगा, 1/sin x, और फिर ये तो हमने किया, और फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन पहले हमने क्या किया, log sin x का डिफ्रेंशिएशन किया कितना, 1/sin x, फिर हमने sin x का करना पड़ेगा कितना, cos x, ये हमारा हो गया u बाय, ये वाला मामला ये निपट गया। अब इस पे आते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस b के लिए क्या लिखेंगे, log sin x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, ये बनके तैयार हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया u, ये हमारा हो गया v। अब देखो ये तैयार हो गया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप आगे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, इसको ऊपर से मिटा देते हूँ, इधर से मिटा देते हैं, बेटर है। इस स्टेप को करने के लिए इधर मिटा देते हैं यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से कितना लिखूं मैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये वैल्यू डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये b को इधर ले जाएंगे तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना लिखेंगे, cos x और cos x बाई sin x, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, एक दफा लिख लेता हूँ मैं, cos x इंटू cos x अपॉन sin x, इस वैल्यू को लिखा हमने, ये वैल्यू को लिख सकते हैं ऐसे, cos x और cos x बाई sin x, ठीक है, और ये वैल्यू को लिखा प्लस प्लस log, तो ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, नेगेटिव, ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा सामने, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, और ये वैल्यू हमारा आया log sin x, log sin x इंटू sin x, ये वैल्यू आया हमारा, ये बन के तैयार हो गया। तो हमें कितना लिखना है, डी वी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू क्या जूम किया था, ये तो पुट कर लेंगे sin x टू दी पावर हाउ मच, cos x, और ये वैल्यू कितना हो गया हमारा cos x, और ये वैल्यू को क्या लिखेंगे cot x, cos x बाई sin x कितना होता है cot x, ये वैल्यू हमने cot x लिख लिया, ठीक है, ये वैल्यू हमने cot x लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, ये पहले लिख लेते हैं sin x, और इसको लिखते हैं log sin x, किसी को भी पहले लिख लेना बाद में लिखेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वैल्यू हमारा आया है आपको डी बी बाई डी, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया क्या, u, और ये पता चल गया हमारा डी यू बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस बन के तैयार है। देखो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन के हो गया तैयार, तो फाइनली हमारे पास डी यू बाई डी एक्स हो गया और डी बी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स कहाँ पे आया, चलो ये हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जितना आया लिख लेना, कितना आया था लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एज हो गया तो फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इतना आया और डी बी बाई डी एक्स कितना आया, सीधे तो पुट करना है, अब तो कुछ खास बात तो है नहीं।
तो डी यू बाई डी एक्स आया हमारा ये वैल्यू, और डी वी बाई डी एक्स आया था हमारा वैल्यू, डी वी बाई डी एक्स कितना आया था, ये वैल्यू हमारा आया था साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और ये वैल्यू आ गया था हमारा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये रहा था माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। यस, ये वैल्यू आया। अब देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, y का वैल्यू हो गया हमारा, ये वैल्यू u माना था तो u, प्लस ये वैल्यू आया था तो b, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा du बाई dx, और ये प्लस हो जाएगा dv बाई dx। अब पुट कर लो वैल्यू, यहाँ से उठा लेते हैं du बाई dx, ये वैल्यू कितना हो गया x टू द पावर साइन x अपॉन x प्लस लॉग x कॉस x, आगे पीछे आप लिख सकते हैं कॉस x लॉग x कुछ भी लिखो, प्लस अब यहाँ से ये वैल्यू कितना साइन x इंटू कॉस x, और ये वैल्यू, अब ये उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इरेज कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारा आया, एंड दिस वैल्यू इज नाउ, ये वैल्यू साइन x कॉस x आ गया, ये हो गया कॉस x इंटू कॉट x माइनस साइन x लॉग x। दिस इज द आंसर, ये हमारा है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी भी ऐसे दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से अरेंज करके लिखिए, आगे पीछे कुछ भी लिखें कोई बात नहीं है। यहाँ कॉस एक्स है तो यहाँ आप चाहो तो कॉस एक्स लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है, चाहे इसको अरेंज करो जैसे भी करो, बस ये डिजिट ऐसे होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो बेस्ट उपाय है कि ऐसे क्वेश्चंस को सीधे कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 10 एक साथ कर लेते हैं, 10-11 एक टाइप के क्वेश्चन है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। ये लिया हमने सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, अगेन एज इट इज, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल कितना है x, एक्स कॉस एक्स है, ध्यान रखना है, किसी ने भी गलती से भी थोड़ा भी मिस्टेक किया इसको पुट करने लेने में तो गया काम से। ये है हमारा x, x मोटे से लिखो, अच्छे से लिख लो x, और इसके पावर है x cos x, पूरा पावर है, प्लस दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब क्या लिखेंगे, लेट u वैल्यू इज हाउ मच x टू द पावर x cos x। अच्छा, हर बार जल्दी में देखते हो छूट जाता है, सबके छूटते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, इसीलिए यह सब कुछ सिर्फ 12th में आएगा, सिर्फ ओनली 12th में आएगा, किसी और जगह नहीं आएगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे यूपीएससी में आ सकता है और किसी और में। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, तो ये वैल्यू कितना हो गया, लॉग यू इज इक्वल लॉग, दिस वैल्यू इज कितना हो गया भाई, हाँ एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमारा हो गया लॉग यू, और लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि जितना भी पावर है वो कितना आता है बाहर, एक्स लॉग एक्स, और ये वैल्यू हमारा लॉग के साथ आ जाता है, ये है लॉग की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबको पता होगा, बार बार नहीं लिख रहे हैं, बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को बताने में। अब क्या करेंगे, अब देखो ये कैसा आ गया हमारा, अब ये आ गया यू पी और डब्ल्यू के टर्म में। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है लॉग वॉग लेने का, ले सकते हैं लॉग, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक और उपाय था हमारा कि लॉग ले लेते कि लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास चांसेस नहीं है, लेकिन अगेन वो मामला फिर से रिपीट होके वही मामला आ जाता है, ठीक है। लॉग का वैल्यू लिखना पड़ता है, ओके। तो हमारे पास क्या उपाय है, कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, की वैल्यू कितना होगा, एक बार लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू हो गया हमारा लॉग यू, और ये वैल्यू हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज और एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू, ये वैल्यू हमारा हो गया एक्स लॉग एक्स नहीं है, सॉरी ये लॉग नहीं है भाई, कॉस एक्स है, एक्स कॉस एक्स, वही तो मैं सोच रहा था, लॉग स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, छूट जाता है जल्दी जल्दी में, ये एक्स कॉस एक्स
खुद प्रेशर रहता है कि जल्दी से एंड पे पहुंचो इसमें। एक तो वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स इतना हो गया, ये तीनों प्रॉपर्टीज। अब क्या करें, अब इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। ये कितना होगा 1/u और डी बाई डी एक्स किसका, वाई यू का। अब आ गया, अब इसका फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स यू बी डब्ल्यू, ये तीन फॉर्म हो गया। मान लो इसको माना यू, इसको माना बी, इसको माना डब्ल्यू। ये फॉर्मूला कितना आएगा, ये फॉर्मूला हमने कई बार लिख चुका हूँ, पहले भी लिख चुका हूँ, चूंकि ये वीडियो में नहीं बोला है तो इस फिर से लिख लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, यू भी रहने देंगे और फिर लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस, एक बार यू बी से आगे बढ़ो तो वी डब्ल्यू, चूंकि ये वी डब्ल्यू नहीं है इसमें, वी डब्ल्यू है यू नहीं है, तो ये डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे प्लस, अब की बार यू भी हो गया, वी डब्ल्यू हो गया, अब आ जाओ डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू तो कौन सा बचा, वी बचा है, ये लिख लिया। ये ट्रिक है लिखने का, फॉर्मूला रखना बहुत आसान है। पहले यू भी रख लो तो डब्ल्यू का, यू भी इसमें है तो डब्ल्यू नहीं है तो डब्ल्यू का ये कर लो, फिर वी डब्ल्यू रखेंगे, इसमें यू नहीं है तो यू का कर ले, फिर डब्ल्यू यू रखेंगे, इसमें वी नहीं है तो वी का कर लेंगे। सिंपल, आपको जिस तरीके से लिखना हो पहले उसको। तो चलो ठीक है, मैंने ये यू भी माना इसको, तो पहले लिख लो यू भी, तो एक्स हो गया हमारा कॉस एक्स, लिख लिया। अब डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो डब्ल्यू किसका, लॉग एक्स बोला है, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 1/x, खत्म। प्लस वी डब्ल्यू, वी कितना है कॉस एक्स, लिख लिया कॉस एक्स, डब्ल्यू कितना है लॉग एक्स, तो यहाँ से भी लिख लिया मैंने लॉग एक्स। देखो यहाँ भी मैंने यू बी डब्ल्यू कर दिया है, अज्यूम क्या है, लिखना नहीं है किसी को। ये अब किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा वी डब्ल्यू, लिख लिया वी डब्ल्यू, तो यू का करना पड़ेगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, सिंपल। प्लस अब डब्ल्यू वी लिखना पड़ेगा, तो डब्ल्यू कितना है लॉग एक्स, लिख लिया। और डब्ल्यू, और हम लिख रहे हैं यू, यू कितना है एक्स, तो ये हमने लिख लिया एक्स, एक्स, ये लॉग एक्स ऐसे लिख लेते हैं, फिर एक्स। और हमें करना पड़ेगा किसका, डी वी का, तो वी का कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, बस हमने कर दिया, ये सिंपल। ठीक है, अगर ये सिंपल। अब अगर किसी को अगर एक स्टेप लिखने का मन है तो वो यहाँ लिख सकता है डी यू बाई डी एक्स, ये वैल्यू लिख सकता है क्या, कि एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, ये लिखेंगे हमने, यू भी लिखा है ना, तो डब्ल्यू बाई एक्स, तो डब्ल्यू कितना है लॉग एक्स, कोई चाहे तो इस स्टेप को लिख सकता है। फिर वी डब्ल्यू है तो हमने लिखा कॉस लॉग एक्स, और ये लिखा मैंने डी बाई डी एक्स, एक्स लिखा, और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे लॉग एक्स, और इंटू एक्स लिखा, और डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिख सकता है कॉस एक्स का, कॉस एक्स। किसी का मन करे तो ये स्टेप एक आगे और लिख लो, नो प्रॉब्लम, लिख ही लेना चाहिए, लिख लो और क्या, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आगे बढ़ लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, अब इस फॉर्मूला को डिलीट कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखो बहुत लंबा बनता है, इसीलिए 12th में यही क्वेश्चन सब पूछता है। लेकिन ठीक है, अपन काम जो है करना सॉल्व करने का। ये 1u हो गया, ये डी यू बाई डी एक्स हो गया, और इसको अरेंज कर लेते हैं। ये क्या होगा हमारा, एक्स एक्स तो कट गया, देखने से लग रहा है ना, ये एक्स और ये एक्स कट गया, तो बच्चा कितना वैल्यू हमारा, ये बच्चा कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाते हैं, ये बचा है कॉस एक्स और लॉग एक्स से, ये बचा है कॉस एक्स और लॉग एक्स से, लिख लेते हैं प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आ जाते हैं प्लस यहाँ पे क्या है वैल्यू, एक्स और लॉग एक्स और माइनस साइन एक्स है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कितना हो जाएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव माइनस कितना हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, यहाँ आ गया। अब एक साथ लिख लेते हैं डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा यू, और ये हम cos x इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो गया cos x, इस दोनों में cos x कॉमन हो गया, ये वैल्यू हो गया हमारा 1 प्लस लॉग x, और ये वैल्यू हो गया माइनस x लॉग x साइन x, x लॉग x साइन x। अब हम u के वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो u को क्या एज्यूम किया, x टू द पावर x cos x, ये x टू द पावर x cos x है, सिंपल ही है सारा, x टू द पावर x cos x, और इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या cos x, दिस वैल्यू इज 1 प्लस log x और माइनस x log x साइन x, ये वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान के दे देते हैं। तो ठीक है, फाइनली हमारे पास यहाँ आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब बाकी को इरेज कर लेते हैं और पहुंचते हैं b के लिए। यहाँ तक हमने कर लिया u का मामला, अब यू करके यहाँ से हटा लेते हैं।
अब पहुंचना पड़ेगा बी का। देखो जैसे स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही स्टेप आपको करना पड़ेगा 12th के एग्जाम्स में। और खास करके जो स्टेट बोर्ड वाले लोग जो दे रहे हैं उसके लिए तो ये रामबाण है, उसके लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। जब मैं 12th में दे रहा था तो हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे नीचे ज्यादा डिलीट हो गया और फिर से राइट कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यू हमारा यहाँ तक आ गया, दिस वन। तो ये मैं रिजर्व करके रख लेता हूँ कि ये वैल्यू हमारा आया है डी यू अपॉन डी एक्स। ये इसको मैं घेर के रख लेता हूँ। ये अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अब इसको मान लेते हैं वी। तो वी कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लॉग फॉग लेने की जरूरत नहीं है, एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। हम पुट कर सकते थे एक्स का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा और फिर उस हिसाब से कर सकते। बेटर है कि इसको मैं डायरेक्ट कर लूँ। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू हो गया हमारा डी एक्स, और दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप देखो ये फॉर्मूला किस पे बैठेगा, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। क्या फॉर्मूला होता है, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, ले लिखते हैं वी। वी क्या है हमारे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको वी मान लेते हैं और इसको यू कर लेते हैं। मतलब जस्ट आप समझने के लिए आप लिख नहीं सकते क्योंकि वी तो यहीं पे मान रखा है ना, तो बार बार नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो पहले वी लिखूं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख लिया। अब इंटू कितना करूँ, डी यू बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू एक्स और इसका प्लस कितना होगा जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये वैल्यू कितना हो गया टू एक्स, टू एक्स। चलो एक बार पहले फॉर्मूला में लिख लेते हैं, फिर करने में बनते हो। ठीक है, एक बार फॉर्मूला में लिख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वैल्यू लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, नेगेटिव अब कितना लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी बाई डी एक्स, ये लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इस जैसा ये फार्मूला है उस बेसिस पे लिख रहा हूँ मैं ये वाले पे। और इस सारा का डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख लिया हमने। अब ये इसको हटा देते हैं। ठीक, ये हटा देते हैं। ये वैल्यू है हमारा कितना, डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से आगे ऊपर चलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन रहने देंगे, फिर डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन का है तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स और वन का कितना हो जाएगा जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन का इसका कितना हो जाएगा टू एक्स और इसका कितना हो जाएगा जीरो, ये लिखा है टू एक्स प्लस जीरो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, ये वाला हो गया माइनस नेगेटिव, जस्ट ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन रहेगा ही, और एक्स स्क्वायर माइनस वन का करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टू एक्स, टू एक्स एक्स स्क्वायर का, और ये कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट का जीरो, ये वैल्यू कितना हो गया टू एक्स माइनस जीरो। अब ये वैल्यू हमने लिख लेना है ये। तो इसका किसका स्क्वायर किसका लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो जीरो लिखना अच्छा नहीं होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ से जीरो को हटा लेते हैं, तो ये वैल्यू सीधे हो गया हमारा ये टू एक्स, और यहाँ से भी जीरो हटा लेते हैं तो ये वैल्यू हो गया हमारा टू एक्स, पुट कर लेते हैं यहाँ से टू एक्स। अब देखो यहाँ से कितना टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, ये वैल्यू कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू बच गया हमारा। हाँ, तो ये वैल्यू हमारा हो गया, ये हमने इसमें ले लिया कॉमन टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू कट गया, नीचे में कितना वैल्यू बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये वैल्यू फाइनली हमारा कितना बचा, नेगेटिव माइनस वन माइनस टू, तो ये वैल्यू हो गया माइनस टू एक्स, और ये माइनस माइनस टू और टू फोर एक्स, तो ये वैल्यू हो गया फोर एक्स, एक ही साथ लिख लेते हैं। और ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये हो गया हमारा टी वी बाई डी एक्स, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। लिख लिया आपने, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गया, अब इसको हटा लेते हैं। अब हमारे पास फाइनली वैल्यू किसका बचा, टी वी बाई डी एक्स का भी आ गया। ठीक है, ओके। तो अब हमारा काम क्या है, फाइनलाइज करना, यही है, ये 12th में आता है यार, ऐड ही समेत ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इस टाइप इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता, आता है जो आता तो है जरूर इस टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं।
ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन वन। क्या है वन, y इज इक्वल, ये वैल्यू है u और ये वैल्यू है प्लस बी। ये कितना लिखेंगे, dy अपॉन dx, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यू हो गया du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहाँ से उठा के रख लेते हैं dy बाई dx का, ये वैल्यू कितना हो गया x पर cos x, ये वैल्यू हो गया cos x 1 प्लस log x, और ये वैल्यू हो गया हमारा माइनस x log sin x। ये मामला हट गया, यहाँ से हटाओ। अब ये वैल्यू को पुट कर लेंगे, ये वैल्यू कितना पुट करेंगे, ये डी बाई डी एक्स का ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा सीधे, तो ये वैल्यू हो गया हमारा डायरेक्ट यूज हो गया। तो अब माइनस है, ये माइनस है तो माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। कितना लंबा था, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यही तरीका है और यही तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, ये तरीका है और यही तरीके से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये प्रोसेस है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी यूपीएससी ऐसा भी करता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन है इसका भी, तो बेटर है कि इस वीडियो में वो भी खत्म हो जाए। एक ही टाइप का क्वेश्चन से फिर नए क्वेश्चन से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बाबू, ये देखो, ये ऐसे ही करना कि आंख मूंद के स्टार्ट करो। लेट y इज इक्वल कितना, x cos x और टू दी पावर कितना है x, प्लस ये कितना है x sin x और टू दी पावर कितना है 1 अपॉन x। ये वैल्यू है एग्जैक्टली वही। लेट u इज इक्वल कितना मान लेते हैं, x cos x टू दी पावर x को हमने मान लिया टेकिंग लॉग। ऐसे जब भी आएगा तो टेकिंग लॉग लेंगे बोथ साइड। ये वैल्यू हमारा हो गया log u इज इक्वल log, ये वैल्यू हो गया x cos x टू दी पावर x। अगेन प्रॉपर्टीज, log u इज इक्वल, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और ये वैल्यू हो गया log x cos x। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यू कितना हो गया, d बाई डी एक्स, एक स्टेप लिख लेते हैं, ये वैल्यू हो गया log u, और ये वैल्यू हो गया d बाई डी एक्स, और दिस वैल्यू हो गया x इंटू log x cos x। अब देखो ये u और इसको ये v जैसा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो आगे कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d बाई डी एक्स, यू बी का क्या होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये लिख लेते हैं, पहले तो इसको कर लेते हैं। तो log 1 बाई लॉग एक्स, लॉग यू का कितना होता है 1 बाई एक्स, ये हो गया 1 बाई यू, और फिर कितना लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स। कई बार लिख चुका हूँ लॉग एक्स को, बार बार लिखनी चाहिए। अब ये वाला वैल्यू को कितना लिखूंगा मैं, डी बाई डी एक्स, ये यू यू भी के टर्म में है तो पहले लिख लेते हैं यू मान लो एक्स को मान लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स, ये कितना हो गया log एक्स कॉस एक्स, ये प्लस v हमने मान लिया एक्स log v कितना है हमारा log एक्स कॉस एक्स, प्लस log एक्स कॉस एक्स। ये हमारा हो गया डी बाई डी एक्स किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। अब आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। अब ये इरेज कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। ये वैल्यू हमारा हो गया, सिंपल है, ये 1 बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स। ये हो गया एक्स, इसका log एक्स कॉस एक्स का कितना लिखेंगे 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। ये आया। अब हमें किसका करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन अगेन लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स कॉस एक्स का लिख लेते हैं। अब प्लस log एक्स, और ये वैल्यू हो गया कॉस एक्स। ये हमारे पास इधर है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। अब ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, 1 बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू हमारा हो गया एक्स, एक्स काट लेते हैं, कट गया, तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या है, ये वैल्यू 1 अपॉन कॉस एक्स, और अगेन इसका एक्स कॉस एक्स है, ये इसको u और इसको
v जैसा फॉर्मूला लिख लूँ, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, ये हमारा डी बाई डी एक्स, ये v इंटू डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले u x इंटू डी बाई डी एक्स किसका, cos x का, और प्लस cos x, और डी बाई डी एक्स किसका, x का, ये हमारा आ गया। और दिस वैल्यू ऑलरेडी है log x cos x, ये ऑलरेडी है, इतना बन के तैयार है। अब क्या लिखेंगे, 1 बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू हमारा हो गया 1 अपॉन cos x, ठीक है। ये वैल्यू, ये हमारा ये डिफरेंट पार्ट है हमारा, एक साथ ये है, और ये वाला वैल्यू एक साथ अलग है, ये इसके साथ कॉमन नहीं है, ये एक साथ है और ये एक साथ है, अलग लिख लेते हैं ये, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 बाय cos x। अब ये वैल्यू हो गया x इंटू, ये वैल्यू हो गया cos x, कितना लिखेगा, माइनस sin x, ये लिख लिया, और प्लस ये वैल्यू हमारा कितना है, cos x रहने देंगे, और 1 हो गया, ये वैल्यू हमारा सारा हो गया 1, और एज इट इज ये जो log और x cos x है ये रहने देंगे। अब देखो, ये sin x बाय cos x कितना लिखेंगे, 10x। ये वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं x है ना, माइनस x, ये वैल्यू 10x, ठीक है। ये वैल्यू हमारा यहाँ आ गया, और ये वैल्यू 1 बाय cos x, ये तो ऐसे है ना, मतलब कैसे से देखा जाए तो ये वैल्यू को अभी हमने गलत तरीके से लिखा है, इसको ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये, ठीक है। ये तो ये वैल्यू हमारा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार हम इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, तो ये वाला से वैल्यू हमारा आ गया माइनस एक्स 10x, और ये वाला से आ गया +1। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं पूरे लाइन लिख देता हूँ, लिख लो। ये वैल्यू हो गया हमारा x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस अब ये वैल्यू हो गया cos x अपॉन कॉस एक्स, और ये प्लस हो गया log, ये वैल्यू हमारा जो है log x cos x, log x cos x, इतना वैल्यू आया, ठीक है। अब ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे इस वैल्यू को। अब हमें लिखना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स, तो ये मैं डाल दूंगा सब यहाँ से। तो डी यू बाई डी एक्स कितना लिखना पड़ेगा हमें, एक क्वेश्चन बहुत लंबा होता है यार ये सब, इसलिए 12th में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, कोई बात नहीं, डी यू बाई डी एक्स, यू ले लिया कॉमन। अब देखो इसको ब्रैकेट में माइनस एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स 10x, और प्लस ये cos x बाई cos x कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया प्लस log x cos x, इतना वैल्यू हमारे पास था, log x cos x, ठीक। अब u का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू हो गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया, u का वैल्यू पुट कर लेंगे, u कितना है x cos x टू दी पावर x, और ये वैल्यू हो गया 1। ये वैल्यू को अगर मैं कर लूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स 10x, एक जगह लिख लेते हैं, और प्लस log x cos x एक जगह लिख लेते हैं, ये वैल्यू हमारा है कुछ इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही जब हमने u के लिए कर लिया, तब हमें करना पड़ेगा b के लिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा आता है, इस टाइप का क्वेश्चन का बहुत लंबा आता है, जैसे क्वेश्चन एक 12th में आना ही है, एक दो क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड वाले जो लोग कर रहे हैं उसके लिए तो पक्का आता ही है ये सब, इस टाइप के क्वेश्चन ही कैलकुलस में ज्यादा आता है ना, कर लेना है, करना तो पड़ता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने हटा के इसको रख दिया, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू बाद में पुट करना पड़ता है इसीलिए हटा दिया मैंने ये वैल्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, लेट v इज इक्वल कितना मानो x साइन x टू दी पावर 1 x, ये वैल्यू ले लिया, यहाँ भी टेकिंग लॉग, ये वैल्यू कितना हो गया log v, ये वैल्यू हो गया हमारा log v है ना, इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स log x sin x,
डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/b डी वी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा u बाई वी के फॉर्म में, मान लो u और इतना को हमने v मान लिया, तो u बाई वी के फॉर्म में कितना x इंटू डायरेक्ट लिखते चलते हैं, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x साइन एक्स, और ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा u v के टर्म में, यहाँ x लिख लिया, साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा प्लस साइन एक्स लिया और x का वैल्यू 1 हो गया, फिर कितना लेना पड़ेगा लॉग एक्स साइन एक्स इसका लिया, और 1/x का कितना लिखना पड़ेगा -1/x², ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ गया। तो 1/b डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स करूँ 1/b, ये वैल्यू x यहाँ भी कट जाएगा। तो अब जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे इसका, तो रीअरेंजमेंट करके देखेंगे, जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, कर लेना, सब कोई कर लेगा, x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x, ये रीअरेंजमेंट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आएगा x²। यहाँ से मैं डायरेक्ट डी वी बाई डी एक्स लिखूँ तो ये v कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा x साइन x टू द पावर 1/x, और ये वैल्यू हो गया हमारा x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x, और ये वैल्यू हो गया x², ठीक है। तो हमारे पास u और v का दोनों वैल्यू आ गया। सो फाइनली हम क्या करते हैं, फाइनली हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गया बन के तैयार। तो हम फाइनली क्या करते हैं, कर लेना है, सब इक्वेशंस करने की बात होती है ये। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, तो लिखते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे लिखते हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से ये वैल्यू उठा के रख देंगे और यहाँ से ये वैल्यू उठा के रख देंगे, जितना वैल्यू आएगा आंसर होगा। ओके, थैंक यू। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।